इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एवरेज क्या है। जैसे कि एक टेबल है जिसमें 7/7/12 को, 8/6/12 को और उसके आगे 9 जनवरी 10 जनवरी को सेल्स लिखी हुई हैं और उसके बाद उनके एवरेज निकाले गए हैं। तो देखिए जो फर्स्ट 7, 8 और 9 जो तारीख है 7 जुलाई, 8/6 और 9/1/12, इसका जब हम एवरेज निकालेंगे तो 158, 203 और 635 इनका एवरेज निकाला है। 158 + 203 + 635 डिवाइड बाई 3 जो कि आ रहा है 332। इसी तरह से नेक्स्ट 3 उसका एक्सपेरिमेंट्स का या जो पॉइंट्स हैं, डेटा पॉइंट्स हैं, उनका एवरेज निकाला है। 203, 635 और 326 इन 3 का एवरेज निकाला है। 203, 635 और 326 इसका एवरेज 388 है। ऐसे ही फिर 3 डेटा पॉइंट लिए हैं, 635, 326 और 186 इनका भी एवरेज निकाला है। अब ये 3 एवरेज हमको मिले 332, 388 और 382। ये 3 जो एवरेज हैं ये 3 यूनिट्स का मूविंग एवरेज है। मतलब 3 को हमने लेकर उनका एवरेज निकाला और सक्सेसफुली हम आगे बढ़ते गए और पीछे वाले को छोड़ दिया। तो इस तरह से हम 3 डेज़ का मूविंग एवरेज निकालते हैं। इसी तरह से हम 3 डेज से ज़्यादा 7 डेज़ का, 10 डेज़ का मूविंग एवरेज भी निकाल सकते हैं। सेम एग्जांपल ऐसे है, यहाँ पर इन्होंने एक जो रेड वाला हमारा जो बॉक्स बना है उसमें 3 यूनिट्स का मूविंग एवरेज है, उसका ग्रीन बॉक्स में भी 3 यूनिट्स का है और ब्लू में भी 3 का है। अब अगर 374, 482 और 609 इसको हम प्लॉट कर लें तो जो लाइन बनेगी वो 3 यूनिट्स का मूविंग एवरेज होगी। जैसे यहाँ पर ये चार्ट लगा हुआ है आईटीसी का, इसमें जो रेड लाइन है वो 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है। लिखा हुआ है MA 200 MA, तो ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। स्टॉक प्राइस जो है 200 दिन के मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर है। इसका मतलब है कि इसकी तुलना में काफ़ी बुलिश है और 200 डेज़ का मूविंग एवरेज जो एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज कहलाता है, तो इसलिए ये एक अच्छी बात है। उसके बाद जो ब्लू लाइन है वो हम देखते हैं, ये 100 डेज़ का मूविंग एवरेज है और 100 डेज़ का मूविंग एवरेज रेड वाले की तुलना में कंपैरेटिवली शॉर्ट पास का मूविंग एवरेज है। 102 के बजाय 100 का है। स्टॉक प्राइस इसके नीचे है, इसका मतलब है कि 100 डेज़ के मूविंग एवरेज के कंपैरिजन में स्टॉक प्राइस कम है, जो कि अच्छी बात नहीं है, बेरिश है। फिर हमने देखा थर्ड पिंक लाइन की तुलना में जो कि 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है। स्टॉक का जो प्राइस है कैंडल लास्ट डे का है वो इसके ऊपर और सपोर्ट ले रहा है, तो ये एक अच्छी बात है कि नियर टर्म में जो है ये बुलिश है 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के कंपैरिजन में। उसके बाद हम लेंगे 20 डेज़ का मूविंग एवरेज जो कि ग्रीन लाइन है। ये भी जो है कैंडल के नीचे और कैंडल इसका भी सपोर्ट ले सकती है। इसका मतलब है कि ये पिंक और ग्रीन दोनों से ऊपर है 20 और 50 डेज से। इसका मतलब है नियर टर्म में ये अपने मूविंग एवरेजेस से ऊपर है। तो जो लोग छोटी अवधि के लिए ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक बुलिश है। और मीडियम टर्म यानी कि जो 100 डेज़ का मूविंग एवरेज था उस हिसाब से ये थोड़ा बेरिश है, जिसमें रेजिस्टेंस भी झेल रहा है ब्लू लाइन का। और जो रेड लाइन है उसके कंपैरिजन में भी ये जो है मूविंग एवरेज जो है वो हमारा बुलिश है। अब हम लोग देखेंगे कि चार्ट पर कोई मूविंग एवरेज हम कैसे प्लॉट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आईटीसी का चार्ट है और हमें इसमें 70 डेज़ का मूविंग एवरेज प्लॉट करना है। तो उसके लिए पे हम सबसे पहले फंक्शन में जाएंगे। यहाँ पे हमने लिखा मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेजेस इसमें आ जाएंगे। ये 70 डेज़ का हमको लगाना है, तो हम सिंपली इसको 70 कर देंगे और कलर एक चूज़ कर लेंगे, कोई भी कलर, येलो कलर का चूज़ कर लिया। सिंपल मूविंग एवरेज रख रहे हैं, इसको हम एक्सपोनेंशियल भी कर सकते हैं, लेकिन अभी सिंपल ही बना रहे हैं। सिंपल रखा और डन किया। तो ये जो लाइन बनी येलो, ये हमारा 70 डेज़ का मूविंग एवरेज है। इस तरीके से हम मूविंग एवरेजेस को चार्ट पर प्लॉट भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि मूविंग एवरेज क्या होते हैं कंसेप्चुअली और उनको कैसे प्लॉट किया जाता है।